राजीव शुक्ला जी, 2500 रुपया वेतन, ड्यूटी तो आपसे भी नहीं ली जाती है, लेकिन क्या आपको भी कहा गया है कि आप ड्यूटी मत करिए? कोई माइक खोलिए, माइक। जी, चैनल में बैठे हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। अनुदेशक संघ की एक पहली जीत आज मिल चुकी है। मैं ये मानता हूं कि जुर्माना 1 रुपये बहुत होता है और यहाँ तो 10,000 रुपए की बात हो गई। प्रशस्ति पत्र जो है इनाम अगर कागज पर कुल लेकर दे दिया जाता है तो सम्मान वही बहुत हो जाता, पुरस्कार भी 1 रुपये का मायने रखता है। आज पहली जीत दर्ज की है और मैं इसके लिए आदरणीय दुबे जी को, आदरणीय मिश्रा जी को, प्रेम कुमार सर जी को और जो है डॉक्टर एपी सिंह साहब को कोट कोट जो है वंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है आज पहली सफलता मिली। और हम चौकीदारों में भी उत्सुकता बहुत बड़ी आज जगी हुई है कि चौकीदारों का भी उदय होगा एपी सिंह साहब के द्वारा और आपके द्वारा सर, क्योंकि हमारे पुलिस रेगुलेशन को अध्ययन करके एपी सिंह साहब ने बताया था एक ही रेगुलेशन दे करके कि आपका मुकदमा तो बहुत आसान है। जब हम बिहार का जियो दिखा करके झारखंड वाले जीत सकते हैं तो आपका तो बिहार, झारखंड, हरियाणा और आपका पुलिस रेगुलेशन, राज्य विधि आयोग की सारी रिपोर्ट है सर। मैं सर गोंडा से निकल करके बस्ती पहुंचा हूं। बस्ती में जितने भी चौकीदार भाई हमें मिले, स्वागत किए, मैं उनका बहुत दिलों से धन्यवाद देता हूं। और बस्ती जिले के छावनी के एसएचओ साहब को मैं बार बार प्रणाम करता हूं सर। ऐसे एसएचओ अगर हो जाए तो चौकीदारों की हालत सुधर जाए। जो सम्मान उन्होंने हम ग्राम प्रहरियों को दिया, मैं जीवन भर उसका आभारी रहूंगा। वहां से चलते हुए सर रास्ते में जितने भी चौकीदार जगह जगह चौराहा पर मिले, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आज बाल मुकुंद त्रिपाठी जी के घर उसका बाजार सिद्धार्थनगर में पहुंच चुका हूं। कल गोरखपुर का प्लान है सर। तो हम भी बड़ी आस लगाए हुए हैं इसी उम्मीद से कि आप ही के द्वारा हमारा कल्याण होगा, क्योंकि जब जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो सबका कल्याण। और सच ये होता है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं होता है। परिणाम कभी डिले हो सकता है, देर में मिल सकता है। भगवान राम को भी 14 वर्ष वनवास हुआ था। जी सर। श्री कृष्ण के ना चाहते हुए भी महाभारत हुआ था। जी सर। जी सर। भगवान शंकर ने तो आशीर्वाद दे दिया, अपने प्राण बचाने के लिए भागना पड़ा था। भगवान विष्णु की शरण में गए थे। तो ये सब कुछ नहीं है। ये सब जब जिन महापुरुषों की जिन्हें हम अपना साक्षी भगवान मानकर जिनकी पूजा करते हैं, जब वो इन सब से गुजरे हैं, तो यार हम लोग तो सब आम आदमी हैं। हमसे कितना हमारी परीक्षा होगी ये हम नहीं तय कर सकते। परीक्षा उसी की ली जाती है जो देने लायक होता है, और परीक्षा सिर्फ गरीब और कमजोर आदमी दे सकता है। बड़ा आदमी कभी परीक्षा नहीं देता है, क्योंकि वो तो परीक्षा खरीद लेता है। उसके पास पैसे होते हैं, वो परीक्षा खरीद लेता है। बिकती हर परीक्षा है, बिकता हर बाजार में माल बिक रहा है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिक नहीं रही हो। किसी की कंपनी हिंदुस्तान है तो किसी की दूसरी है, किसी की, हर प्रोडक्ट बिक रहा है। बिक वही प्रोडक्ट नहीं रहा है जिस प्रोडक्ट को अपनी मनमांगी मुराद, मनमांगी सौदा, मनमांगी कीमत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बड़ा आदमी तो खरीद लेता है। मरता गरीब है जो एक एक पल तिल तिल कर मरता है। उसे पता है कि आटा 40 रुपया किलो है और मेरी जेब में 40 रुपया नहीं है, मैं 1 किलो आटा नहीं खरीद सकता। तो मरता तो वो है। वो देखता है शाम को किस और मेरी निगाह हो जाए, कौन मुझ पर निगाह कर दे, मुझे 1 किलो आटे के पैसा देते। तो चिंता तो उस गरीब को होती है। उसे फिर भगवान कृष्ण का वो प्रारूप दिखाई देता है कि महाभारत उनके न चाहते हुए भी हो गया था। फिर उसे भगवान रामचंद्र जी दिखाई देते हैं कि उनका तो कोई दोष नहीं था। सीता की तो तुरंत शादी हुई थी, सीता माँ की, और उन्हें भी वनवास झेलना पड़ा। लक्ष्मण जी का संयोग था, वो भी साथ चल दिए थे। क्या दोष था? भगवान शिव की तपस्या की राक्षस ने, उन्होंने कह दिया ये मस्त, जिसके सर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा। उसने कहा वाह गुरु, तुमने दिया है आशीर्वाद, पहले तुम ही पे ट्रायल कर लेते हैं। तो वो उन्हीं के पीछे हो लिया। तो ये सब चलता आया है, चलता रहेगा। सच और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी हुई कभी हार नहीं होती है।